अच्छा भाई, आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सबसे पहले। और रिवाइज के अंदर क्या होगा, हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने सेलेक्टर्स देखे थे और सीएसएस के बारे में देखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, मेरे पास एक अदद index.html की फाइल है। पीछे तक सबको क्लियर नज़र आ रहा है दोस्तों? जो खड़े हुए हैं भाई वो बैठ जाएं, अगर पीछे जगह नहीं है तो आगे आ जाएं। ठीक है। अच्छा भाई, मेरे पास एक अदद index.html की फाइल है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसके अंदर अपनी CSS की फाइल को कनेक्ट करना चाहता हूँ। हमने देखा था कि यार हमारे पास तीन तरह की CSS होती थी। सबसे पहले एक्सटर्नल, फिर हमारे पास इंटरनल, और फिर इनलाइन। तो ये तीन तरह की हमारे पास क्या होने वाली है भाई, CSS। एक्सटर्नल की बात अगर की जाए तो एक्सटर्नल से क्या मुराद है भाई, न्यू फाइल। बेहतरीन हो गया, ठीक है, जो अलग से होगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, स्टाइल डॉट सी एस एस की एक अदद फाइल बना सकता हूँ। क्लियर है भाई? और यहाँ पर लाके मैं क्या कर दूंगा, उसको लिंक कर दूंगा। ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहो तो फिर ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बनाई भाई, मैं यहाँ पर आया, मेरे पास एक अदद पाथ थी। ठीक है, मैंने इस पर कंट्रोल दबाया और फिर मुझे क्या बोल रहा भाई, फॉलो लिंक। मैंने फॉलो लिंक कर दिया। ठीक है, अगर फाइल होगी तो वहां फाइल पर मुझे पहुंचा देगा, अगर नहीं होगी तो क्या कर देगा भाई, क्रिएट का पॉपअप देगा, और मैं अगर ओके बोलूंगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ओके क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो मैंने क्या किया भाई, एक अदद एक्सटर्नल फाइल बना दी। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी की पाथ भी रख सकता था और अपनी मर्जी का फाइल का नाम रख सकता था, जैसे कि भाई स्टाइल 1.css, स्टाइल 2.css, लॉगिन डॉट सी एस एस, और फिर रजिस्टर डॉट सी एस एस। क्लियर है भाई? ये क्या है भाई, मेरे पास एक अदद एक्सटर्नल CSS की फाइल है। अब यहाँ पर हम क्या करते थे भाई, हमने कुछ सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से सेलेक्टर थे भाई, यूनिवर्सल सेलेक्टर, फिर कौन सा था भाई हमारे पास, टाइप सेलेक्टर, और जल्दी जल्दी बताओ, सीरीज वाइज आओ ना। आईडी सेलेक्टर था, क्लास सेलेक्टर था, और चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टर है। ठीक है, ये आ गया आपके पास चाइल्ड जी, बिल्कुल। उसको भी देखते हैं, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, एडजेसेंट सेलेक्टर। स्पेलिंग सही है? डिसेंडेंट भी तो था, भूल गए? डिसेंडेंट सेलेक्टर। क्लियर है भाई? तो ये तमाम सेलेक्टर्स हमने कवर किए थे। यूनिवर्सल सेलेक्टर का क्या मकसद था, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम को क्या कर लो भाई, सेलेक्ट कर लो। और यूनिवर्सल सेलेक्टर का सिंटैक्स क्या भाई, स्टार और फिर कर्ली ब्रैकेट। आपको याद होगा हमने सेलेक्टर जब पढ़े थे तो उसके अंदर दो रूल मिले थे हमें, और वो रूल्स क्या थे भाई, एक अदद हमारे पास सेलेक्टर और दूसरा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या था भाई, हमारा जैसे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होगी और उसकी वैल्यू होगी, जैसे कि मैंने बोला भाई यूनिवर्सल सेलेक्टर से टारगेट करो। और जो मेरे पास डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में क्या बताऊंगा भाई, मैं अपने एलिमेंट के ऊपर जो इफेक्ट आने वाला है वो चीज। क्लियर है? अब वो इफेक्ट मैं मल्टीपल ला सकता हूँ, अपने एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट मल्टीपल ला सकता हूँ भाई। बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लो, कलर जो है इसका वाइट ले लो, और इसके जो बॉक्स इसका राउंडेड एरिया है, अभी क्या होगा भाई, कॉर्नर्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा भाई, राउंडेड कर सकता हूँ उसको। क्लियर है? तो फिर ये तमाम चीजें क्या कह रहे हैं भाई, इसको इफेक्ट करें। अगर मैं आउटपुट देखूं जाकर, तो मैंने क्या किया भाई, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। क्या वो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका होगा? बिल्कुल हो चुका होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, अपने स्टेरिक पर, स्टेरिक क्या करता है, डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीजें उसको टारगेट कर लेता है। ठीक है भाई? और भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि यार डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक अदद हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है भाई? और वहां पर जो हेडिंग का बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो क्या होता है भाई, ब्लैक। तो अभी मुझे क्या हेडिंग नजर आ रही है, नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कलर वाइट। तो क्या आ गई भाई, हेडिंग वाइट कलर की आ गई। क्लियर है भाई? पक्की बात है? ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास था टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर में बेसिकली क्या हो रहा था, हम H1 को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, हम डिफ को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। तो मैं बोलूँ यार मेरे पास एक पैराग्राफ है, लॉरम 1 2 3। ठीक है, मैं, अच्छा ज़्यादा ले लिया मैंने, 1 2 पे काम चला लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर मैं आके क्या करूंगा भाई, पी टैग को टारगेट करूंगा। अब ये पी क्या है भाई, सेलेक्टर है, पी क्या है भाई, और सेलेक्टर की क्या बात हो रही है यहाँ पर, टाइप। टाइप सेलेक्टर में क्या होता है, मैं अपने टैग का नाम लिखकर उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये वाली बात फिर से याद रखना कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल पी हो सकते हैं, 10 15 20, तो सारे पी क्या हो जाएंगे भाई, सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं बोलूं भाई यहाँ पर आप क्या कर दो, इसका कलर येलो कर दो, तो क्या येलो कलर हो चुका होगा, बिल्कुल। अगर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल पी एलिमेंट्स बनाऊं तो इसका क्या मकसद है भाई, सारे पी येलो हो चुके हैं। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं भाई, अगर समझ आ गया तो कमेंट कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब भाई कोई सा भी टैग हो सकता है, पी हो, डिव हो, स्पैन हो, बी हो, आप टैग का नाम लिखें यहाँ पर और उस एलिमेंट को सेलेक्ट करें और उसके ऊपर डिक्लेरेशन दे दें। डिक्लेरेशन क्या है कि भाई मेरा एलिमेंट दिखेगा कैसे, डिक्लेरेशन क्या है भाई, मेरा एलिमेंट। और डिक्लेरेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक है प्रॉपर्टी और दूसरा वैल्यू। ओके, अब आते हैं भाई आईडी सेलेक्टर पे। किस पे आ रहे हैं भाई, आईडी। मैंने यहाँ पर बोला मेरे पास एक अदद सेक्शन है, और सेक्शन क्या हो सकता है भाई, मेरे पास हीरो सेक्शन हो सकता है, ठीक है। आईडी दे दी। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आईडी हमेशा यूनिक होती है, यूनिक का मकसद है, ठीक है। यूनिक से मुराद भाई बिल्कुल यूनिक होगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा दिस इज अ हीरो सेक्शन, और इसमें यार बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पिक्चर हो सकती है, और भी बेइंतहा चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दे क्या चुका हूँ, किसको, अपने सेक्शन को। अदरवाइज अगर मैं चाहूँ तो सेक्शन से भी टारगेट कर सकता हूँ, पर इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ, आईडी सेलेक्टर की मदद से टारगेट करना चाहता हूँ। और वहां पर मैंने अपने सेक्शन को आईडी क्या दी थी, हीरो। मैं यहाँ पर सबसे पहले आके लिख दूंगा हीरो, और दी क्या थी भाई, आईडी। और आईडी को टारगेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हैश। और यहाँ पर आ गया आपका डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन में आपको जो बोलना है आप सुकून से आके बोलो। आप बोलो यार मेरे पास जो सेक्शन है उसको क्या कर दो, हाइट दे दो 500 पिक्सल्स की। अभी वो अलग बात है कि यार हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, आगे जाके हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड क्या दे दो भाई, इसको रेड दे दो। तो हीरो क्या दिखेगा भाई इस बार, 500 पिक्सल की हाइट जितना, और बैकग्राउंड क्या दिखेगा उसका, नजर आ रहा है। और याद करो सेक्शन होता था ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो इसने कितनी जगह ले ली भाई, पूरी जगह ले ली, अपने बराबर में किसी को आने नहीं दिया। क्लियर है, ये था आपके पास एक अदद आईडी। अब आपके पास कोई भी आईडी हो सकती है। अब जैसे आपने हीरो बनाया, कल को आप क्या बना सकते हो भाई, पोर्टफोलियो सेक्शन, आप प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बना सकते हो, आप नैवबार आईडी दे सकते हो, तो आप उसको सुकून से टारगेट कर लोगे, बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ यार एल आई आपने एक नैवबार के अंदर डाला, जिसके अंदर एल आई का जो आइटम था वो था कॉन्टैक्ट, क्या था भाई, कॉन्टैक्ट। तो आपने क्या यूज कर लिया, एल आई को फटाफट आईडी जाके पकड़ा दी, लिस्ट आइटम कॉन्टैक्ट। क्योंकि मुझे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर को जाके टारगेट करना है, तो फिर मैं आईडी की मदद से भी उसको टारगेट कर सकता हूँ। क्लियर है, तो टारगेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सेलेक्टर्स मौजूद हैं। तो इसका मकसद ये नहीं है कि यार बहुत सारे हैं तो हमें सारे यूज करने हैं, आपकी जिसके ऊपर अच्छी ग्रिप है आप उसका यूज करो। पर मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा यूज कौन से होते हैं भाई, यूनिवर्सल सेलेक्टर मार्जिन पैडिंग के लिए खत्म यूज किया जा सकता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर मार्जिन पैडिंग को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि यार यहाँ पर मैंने पी टैग लिया, आपको बॉडी पे कोई काम करना है आप बॉडी पे काम कर लो, ठीक है। हीरो आ गया, अब आ गए भाई क्लास पे। अच्छा, क्लास का यूज केस बहुत ज्यादा होता है, क्लास सेलेक्टर का बहुत ज्यादा यूज केस है। अब क्लास सेलेक्टर से क्या मुराद है, मतलब आप समझना कि भाई मेरे पास ये हीरो सेक्शन था, इस हीरो सेक्शन के अंदर तीन डब्बे आ जाते हैं, एक डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव। ये आ गया वन, ये आ गया टू, और ये आ गया भाई थ्री। अब मान लो यार मेरे पास ये क्या है, कार्ड्स हैं, और मैं चाहता हूँ ये तीनों कार्ड सेम दिखें, क्या दिखें, कंटेंट भले चेंज हो पर कार्ड की जो यूआई है वो क्या हो भाई, सेम हो। तो मैं यहाँ पर तीनों को आके एक ही क्लास पकड़ा दूंगा। एक खानदान में हसन नाम के 5 लोग हो सकते हैं, एक खानदान में कितने नाम के सेम बंदे हो सकते हैं, बहुत सारे। तो मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, बॉक्स, क्योंकि तीनों क्या होने वाले हैं, बॉक्स होने वाले हैं। तो मैं बॉक्स की एक अदद जाके स्टाइलिंग करूंगा, कहाँ पर भाई, सीएसएस के अंदर। ये आ गए भाई बॉक्स। बॉक्स को किस तरीके से टारगेट करते थे, डॉट की मदद से, और ये आ गया भाई कर्ली ब्रैकेट।
कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या बोलूंगा भाई, मेरा जो बॉक्स है उसको दे दो 250 पिक्सल की विड्थ। मेरा जो बॉक्स है उसको हाइट कितनी दे दो भाई, 250 पिक्सल की। मेरा जो बॉक्स है उसके जो कॉर्नर्स होंगे उसको क्या कर दो भाई, राउंडेड कर दो। समझ आ रही है? मेरा जो बॉक्स है उसको क्या कर दो भाई, बैकग्राउंड कलर ग्रे। बहुत गंदा सा होगा मुझे पता है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दो भाई, ब्लैक। अच्छा मैं काम करता हूँ, ग्रे की जगह ना हैश कुछ भी ऐसे ना कलर दे सकते हैं। अभी हम आएंगे कलर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे कार्ड्स आ गए। तो तीनों कार्ड्स मेरे कैसे नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं भाई, एक जैसे और सेम स्टाइलिंग के नजर आ रहे हैं। कोई भी कलर हो सकता है उसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, 1 2 और फिर 3। क्लास से मैं क्या कर रहा हूँ, सेम स्टाइलिंग हर एलिमेंट पर अप्लाई कर रहा हूँ जिस पर मैं चाहता था। मैं क्या चाहता था भाई, ये मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, मेरे पास ये 3 कार्ड्स हैं और तीनों सेम दिखें। तो मैंने क्या किया भाई, एक ही जगह पर जाके एक अपनी क्लास को स्टाइल पकड़ाया और सेम क्लास मैंने तीनों एलिमेंट को दे दी। जिससे क्या हुआ भाई, उसने तमाम जो इसके स्टाइल्स थे वो यहाँ पर ऐड कर लिए जी। देखो आईडी जो थी ना मेरे पास हीरो, मैंने उसको स्पेसिफिक हाइट दी, ठीक है। अब मेरे पास ये जो बॉक्सेस हैं उसको भी मैंने हाइट दी। तो अभी कंटेंट जितना भी आ रहा है वो कॉलम नुमा आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा, वर्टिकली आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जिसको 500 हाइट दी थी, अब इन तीनों के बाद 250 दी। तो 250 कितना हो गया, 3 जमा करोगे तो 750। और मेन वाले को मैंने कितनी हाइट दी थी, तो ओवरफ्लो तो बनता है। समझ आ रही है? इसलिए अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास जो हीरो है, ये देखो ये हीरो है 500 पिक्सल्स की इसके पास हाइट थी, तो मैं इसको बोलूं भाई 750 पिक्सल्स। कितने भाई? अब मेरे पास ये जो बॉक्सेस थे, इन बॉक्सेस के पास ईच बॉक्स के पास कितनी हाइट थी, 250 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, ठीक है भाई। अब देखो हाइट मेरे पास जो हीरो थी उसके अंदर क्या था, एक आदत हेडिंग भी थी। क्या थी भाई? अगर मैं इस हेडिंग को फिलहाल बंद कर दूं, आ रहा है पूरा, टॉप और बॉटम देख रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से आप हाइट और विड्थ को कंट्रोल खुद से करोगे, ठीक है। ओवरफ्लो बहुत सारे केसेस में बनेगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हाइट विड्थ पर हम जाएंगे, ओवरफ्लो वाले पूरे प्रॉपर चैप्टर्स आएंगे। पर मेन चीज क्या है भाई, सिलेक्टर्स को एक दफा आप रिव्यू कर लो। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। अच्छा फिर आता है हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर से क्या मुराद है भाई, मेरे पास सेक्शन के अंदर एक अदद क्या हो सकती है, दूसरी क्लास। इसको मैंने बोल दिया सेकंड। अच्छा सेकंड मुझे 2 को ही बोलना चाहिए था, ये आ गया सेकंड। मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ क्लास आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल दे सकते हो। क्लास क्या दे सकते हो भाई आप, मल्टीपल। और याद रहे आपने स्पेसेस दे के ही काम करना है, क्योंकि स्पेस से क्या हो गई, वो क्लास सेपरेट हो गई। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो देखो, डेव नंबर जो 2 है मेरे पास, डेव नंबर, क्या उस पर वाली सी एस एस अप्लाई होगी जो मैंने बैकग्राउंड क्या किया, ब्लैक और राउंडेड वगैरह किया है? नहीं वही देखो, समझ आ रहा है? तो इसने क्या किया, इसको एक क्लास समझा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर आप आओ और आप देखो आपने एक अदद सेकंड की क्लास दी है। यहाँ पर आप आए और आपने क्या बोला भाई, मुझे इस बार मेरा जो सेक्शन है, मेरा जो सेक्शन है उसके अंदर जो क्लास पड़ी हुई है कौन सी, सेकंड, वो वाला एलिमेंट चाहिए। कौन सा एलिमेंट चाहिए भाई? तो आप आओगे पेरेंट के पास और पेरेंट से आप क्या बोलोगे भाई, मेरे पास एक था सेक्शन था, सेक्शन को टारगेट किया। सेक्शन के अंदर क्या है भाई, एक ऐसी क्लास जिसके पास क्या है भाई, सेकंड। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। क्लियर है? पक्की बात है? नहीं समझ आए? जी बिल्कुल कर दिया। याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी, कैस्केड, आबशार, वाटरफॉल कहाँ से गिरता है। तो सीएसएस भी मैंने बताई थी कि सीएसएस कैसे चलेगी, टॉप टू बॉटम। सीएसएस कैसे चलेगी भाई, टॉप टू बॉटम। पर यहाँ पर प्रायोरिटी भी होती है, यहाँ पर प्रायोरिटी भी होती है। अब मैं बोलूँ कि यार यही काम मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब जरा सा चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आया और इनलाइन सीएसएस करता हूँ,
मैंने बोला भाई बैकग्राउंड कलर येलो, क्या होगा सर? ओवरराइड हो गया फिर से। तो प्रायोरिटी आ रही है ना, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हुई? इनलाइन सीएसएस की, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट के अंदर आके लिखा भाई साहब ये वाला कलर करना है। अच्छा यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि भाई आ जाओ एक अदद आईडी लेके, इसको मैंने जो क्लास 2 दिया हुआ है ना, बॉक्स जो दिया हुआ मैंने इसको क्लासेस दिए दो, एक अदद बॉक्स दी है और दूसरी सेकंड, यहीं पर मैं आता हूँ और मैं बोलता हूँ यूनिक बॉक्स, ठीक है? एक अदद क्या दे दी? आईडी दे दी। अब मैं आईडी के पास आया और मैंने फटाफट आके ना आईडी सेलेक्टर से टारगेट किया। याद रखना कि मैं आईडी ऊपर बना चुका हूँ, ये मेरा आईडी सेलेक्टर है, ठीक है? और ये हैश किया। अच्छा और यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? बैकग्राउंड कलर पर्पल, ठीक है? अच्छा पहले मैं काम कर रहा हूँ कि भाई मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ पे करके दिखा रहा हूँ? ब्लू के नीचे क्या होना चाहिए? अभी मैंने क्या बोला था? टॉप टू बॉटम चल रहा है, ठीक है? पर इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी पहले क्या थी? ज़्यादा हो रही थी। किसके केस में? चाइल्ड सिलेक्टर के केस में। अभी भी क्या है भाई? प्रायोरिटी ज़्यादा ही है, ठीक है? अगर मैं वहां से फिलहाल हटा दूं, वहां से फिलहाल इस येलो को हटा दूं और अब मैं देखूं, तो पहले मेरे पास क्या हो रहा था? बैकग्राउंड कलर ब्लू, फिर मैंने क्या किया? पर्पल किया, है ना? सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने क्लास बनाई हुई थी, क्लास में क्या हो रहा था? ब्लैक कलर का कुछ कलर आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया? बैकग्राउंड कलर को ब्लू में कन्वर्ट किया, तो फिर ब्लू आना शुरू हो गया जब प्रायोरिटी का सवाल आया। फिर अब मैंने क्या किया है? आईडी से टारगेट करके बैकग्राउंड को क्या कर दिया भाई? पर्पल। तो आउटपुट क्या आ रहा है? तो क्लास से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? आईडी। और आईडी से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? क्लियर है? ये सारी चीजें आप कैसे समझोगे? जब तक आप इम्प्लीमेंट, ठीक है, जब आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है? अब मैं बोलूँगा कि यार यहाँ से जाना है, ठीक है? अब रिकॉर्डिंग चल रही है वैसे, पर मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि यार ये चीज़ अवॉइड करूँ। पर अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि यार यहाँ से ज़ैतून अशरफ आईटी पार्क जाना है, तो फर्स्ट टाइम आपको रास्ता नहीं पता होगा, नहीं पता होगा ना भाई? पर जब सेकंड टाइम जाओगे तो रास्ता आपको पता होगा, और थर्ड टाइम जाओगे तो आप आंखें बंद करके पहुंच जाओगे भाई यहाँ से गया था, यूं गया था, और फिर ये रहा स्टॉप। समझ आ रही है? तो आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और इस रास्ते से गुजरने के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। अच्छा भाई, बाकी ये जो 3 सेलेक्टर्स हैं ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वहाँ पर, वहाँ से आप जाके यूज़ कर लेना। सबसे ज़्यादा जितने भी यूज़ होते हैं हमारे पास वो कौन से हैं भाई? यूनिवर्सल सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और फिर चाइल्ड सेलेक्टर। हमने प्रायोरिटी भी देखी किस तरीके से कौन सी चीज़ें वर्किंग कर रही हैं, ठीक है? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर पढ़ा मैं, जो स्टूडेंट्स नहीं आए हुए थे उनके लिए भी, ठीक है भाई? मोहम्मद हसन डैफ पर चले आना यूट्यूब पर, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, ठीक है भाई? प्लेलिस्ट वाले एरिया में चले आना क्लास 7। और क्लास 7 कौन सी भाई? मॉडर्न वेब डेवलपमेंट 2026, ठीक है भाई? ये आपकी आ गई क्लास 7। क्लियर है दोस्तों? चले जाओगे? पक्की बात है? ठीक है। अच्छा भाई, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। वो क्या था हमारे पास भाई? इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या भाई? हमारे पास हमारी फाइल के अंदर ही सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या भाई? हमारी फाइल के अंदर की सीएसएस। उसके लिए अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ भाई? एक्सटर्नल को फिलहाल बंद कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? एक अदद स्टाइल का टैग। स्टाइल टैग के अंदर मैंने क्या किया? वही तमाम काम कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं बोलूँ यार बॉडी को टारगेट करो, बॉडी को टारगेट करने के बाद आपके क्या करना है भाई? बैकग्राउंड कलर रेड कर देना है। तो यहाँ पर बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका, ठीक है? यहाँ पर वही सेम काम चलेगा, पर यहाँ पर आपने करा क्या भाई? हेड के अंदर एक अदद स्टाइल टैग को ओपन किया, और स्टाइल टैग के अंदर वही एक्सटर्नल सीएसएस वाला तमाम काम कर रहे हैं। क्लियर है भाई? पक्की बात है? अब आप यहाँ पर लगा रहे हो क्लास सेलेक्टर, और क्लास सेलेक्टर में आपने बोल दिया भाई बॉक्स, ठीक है? और बॉक्स कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अब यहाँ पर बैठे हुए हो सोच रहे हो कि यार स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हो रही? तो भाई ये वाली बात याद रखना डॉट और हैश की, कि भाई आईडी और क्लास हो सकती है, क्योंकि बॉक्स यहाँ अभी एचटीएमएल के अंदर तुम्हारा कोई एलिमेंट नहीं है जो तुम डायरेक्ट उसको टारगेट कर सको, ठीक है भाई? और इनलाइन तो हमने हाथों हाथ देख भी ली है,
क्लियर है भाई? तो आई होप आपको एक अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा, कोई डाउट्स अब नहीं होंगे। अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हम क्या देखेंगे भाई, हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स। ऑलरेडी हम देख चुके हैं बैकग्राउंड कलर किस तरीके से ऐड करना है, कलर्स किस तरीके से ऐड होते हैं, एक अच्छा सा रिव्यू कर लेंगे ताकि जो हमारे पास दिमाग में चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ हमें नई चीज़ें भी यहाँ पर सीखने को मिले। ठीक है, तो हम किस तरीके से बैकग्राउंड कलर देंगे इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और हम किस तरीके से अपने एलिमेंट को कलर देंगे। और कलर कौन सा होता है, टेक्स्ट कलर होता है और एक बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है भाई? अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें ना एक अदद बता रहे हैं फोरग्राउंड कलर के बारे में। फोरग्राउंड कलर क्या भाई, हमारे पास टेक्स्ट का कलर। फोरग्राउंड कलर क्या भाई हमारे पास, अच्छा बाय डिफॉल्ट अभी तक हमारे पास एचटीएमएल में टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो फोरग्राउंड कलर हमारे पास क्या हो चुका है भाई, अभी ब्लैक हो चुका है। ठीक है, तो हम अपने फोरग्राउंड कलर को अपडेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या प्रॉपर्टी दे रहे हैं भाई, कलर। और कलर को मैं किसी नाम से भी बता सकता हूँ, कलर को मैं किसी हेक्स कोड की मदद से भी बता सकता हूँ, कलर को मैं किसी आरजीबी वैल्यू की भी मदद से बता सकता हूँ। आओ जरा सा इम्प्लीमेंट करते हैं। सीएसएस मेरी कनेक्टेड है, मैंने यहाँ पर बोला यूनिक बॉक्स मेरे पास मौजूद है। यूनिक बॉक्स वही वाला है जो सेंटर में पर्पल करता है अपने आप को। ठीक है, ये पर्पल हो रहा है। अब इसका जो टेक्स्ट है वो क्या है भाई, वाइट आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, वाइट। अब मैंने वाइट किया होगा तो मुझे नजर आ रहा है। अब याद करो मैंने वाइट कहाँ पर किया था, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं यहीं पर यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं किसी एलिमेंट के पास जाके कलर को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं बोलूंगा अभी तक मैंने कलर को किस नाम से दिया है, उसके कलर नेम से। तो मैं यहाँ पर हेक्स कोड का भी यूज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एफ एफ जो है ना वो वाइट को कंसिडर किया जाता है। हेक्स कोड बेसिकली हमारे पास 3 में भी होता है और फिर 6 कैरेक्टर्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप 6 दफा एफ एफ करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक अदद व्हाइट शेड का कलर मिलेगा। तो ये क्या भाई, हेक्स कोड है। ठीक है, हेक्साडेसिमल चीजें जो होती है ना उस टाइप की है। यहाँ पर आपके पास जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली यूज करके दिखाया था 2A 2A 2A, तो ये क्या भाई 6 कैरेक्टर्स को मिला के एक अदद कलर बना देता है। ठीक है, और आपको हो सकता है कलर थ्योरी के बारे में पता हो। कलर थ्योरी क्या होती है भाई, 3 कलर से मिलकर कलर बनता है। कौन कौन से कलर होते हैं, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, इन 3 कलर से मिलके चौथा कलर बनता है भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, हेक्स कोड में भी हम कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप इंटरनेट पर आओ, हेक्स कोड कलर्स पैलेट। ठीक है, बेइंतहा आपको कलर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर आना, अपनी मर्जी का जो है ना कोई सा भी कलर उठा लेना। ठीक है भाई, ये आपको क्या मिल गया भाई, इसके हेक्स कोड मिल गए। आपको डेवलपर या फिर यूआई यूएक्स डिजाइनर जो है वो आपको ग्राफिक अगर होगा तो आपको वो कलर्स देगा। अगर वो आपको कलर नहीं देगा तो आपको एक अदद फिग्मा डिजाइन देगा, प्रोटोटाइप देगा, जिसकी मदद से आप कलर को भी पिक कर सकते हो। अब कलर को पिक कैसे करोगे, अब मुझे नहीं पता यार ये रेड का कौन सा शेड है। ठीक है, तो मेरे पास कलर पिकर्स होते हैं। ठीक है, एक्सटेंशंस भी आती हैं कलर पिकर की, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। पर मैं आपको एक आसान तरीका दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करना है, आप आ जाओगे इंस्पेक्ट वाले एरिया में। कहाँ पर आ जाओगे भाई, इंस्पेक्ट, और यहाँ पर एलिमेंट्स के एरिया में आ जाना। हमने ये टैब वैसे भी आगे जाके पढ़ना है, पर आप यहाँ पर देखो आपको ना क्या मिल रहा है भाई, एलिमेंट्स बहुत सारे नजर आ रहे हैं। जितना भी आपने अपने एचटीएमएल के अंदर कोड लिखा वो तमाम कहाँ पर मिल रहा है आपको, एलिमेंट्स के सेक्शन के अंदर। यहीं अगर नीचे आप देखो तो साइड में ना आपको सीएसएस भी नजर आ रही है, साइड में आपको सीएसएस भी नजर आ रही है भाई, सबको नजर। ठीक है, आप यहाँ पर ना कलर पे क्लिक करो, आके कहाँ पर क्लिक करोगे भाई, अपने कलर पे। जैसे ही कलर पे क्लिक करोगे तो ये एक आपके पास टैब खुल गया, खुल गया। उस टैब के बाद आपके पास ना ये आ रहा है आई ड्रॉपर, नजर आ रहा है ये, इसको आपने क्लिक कर लेना है। अब ये आई ड्रॉपर आपके पास आ चुका है। अब आपको जो भी कलर पिक करना है आप उसको सुकून से पिक कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रेड पे जाके क्लिक करूंगा तो इसका हेक्स कोड मेरे पास आ चुका। क्लियर है? नहीं समझ आया दोबारा देखना वीडियो को। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लोगे, कर लिया जाएगा सबसे, पक्की बात है। कंट्रोल शिफ्ट आई से मेरे पास इंस्पेक्ट खुलेगा, इंस्पेक्ट के बाद मेरे पास एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स के बराबर में स्टाइल्स होगा, या तो नीचे आएगा आपके पास या तो साइड में आ रहा होगा। ठीक है, आप ये ढूंढोगे आपको स्टाइल्स नजर आएंगे। अच्छा, उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास कोई ना कोई वेबसाइट में कलर लगा हुआ होना चाहिए, कोई ना कोई कलर लगा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आप कलर पिक कर सकोगे। अब जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर, ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पर CSS नज़र आ जाए, स्टाइल्स, स्टाइल्स ही नज़र नहीं आ रहे, क्या बात है। ये आ गया भाई। अब मैंने यहाँ से क्या ले लिया भाई, एक अदद क्लिक किया किसी भी कलर पर, ये आई ड्रॉपर उठाया, और ये जो कलर का आ रहा है ना जैसे रेड वाला, या फिर मैं अपनी इस शर्ट का उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका कलर। अब यहाँ से मैं देख के कॉपी कर लूँ, जो भी मुझे करना है मैं सुकून से कर सकता हूँ। तो कलर पिक कर लोगे भाई, पक्की बात है। तो इस तरीके से बहुत आसान है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वापस चलते हैं बुक की तरफ। बुक हमें क्या बता रही है भाई, हम जो है ना 3 तरीके से कलर के अंदर वैल्यूज दे सकते हैं। यही सेम चीज किसके ऊपर अप्लाई होगी भाई, बैकग्राउंड कलर के ऊपर भी अप्लाई होगी। कितनी तरीके से कलर दे सकते हैं भाई, कलर के नेम से, हेक्स कोड से, और साथ ही साथ RGB वैल्यू से। RGB वाला पढ़ते हैं। RGB सबसे पहले अभी हमने क्या बात करी, रेड, ग्रीन और ब्लू। मैंने बोला कि भाई कोई चौथा कलर अगर बनेगा तो किससे मिलके बनेगा, इन तीन से। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने ना यही वाली वैल्यूज देख ली, 100, 100 और 90। तो कह रहे हैं रेड जो है वो कितना होना चाहिए भाई, ग्रीन कितना होना चाहिए भाई, और ब्लू कितना होना चाहिए भाई, 90। तो यहाँ पर आओ, वैल्यू किस में दो भाई, RGB में, RGBA। अब यहाँ पर आप आके क्लिक कर देना। ए के बारे में बताता हूँ क्या होता है, पर फिर भी आप इसको कंसिडर क्या करो, RGBA। रेड कितना बोल रहे हैं भाई, 100 बोला था, ऐसे ही है। ग्रीन कितना बोला था भाई साहब, 100। अब मुझे नहीं पता भाई ये चौथा कलर कौन सा बनेगा, जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा मैंने अभी तक कुछ दिया नहीं है। ठीक है, आउटपुट देखते हैं क्या आया। कहाँ पर दिया था ये कलर, यूनिवर्सल सेलेक्टर में। पता नहीं क्या कलर बन गया, कोई ज़्यादा वैल्यूज देते हैं। ठीक है, 250 या 350। अच्छा, इसके अंदर जो है ना कलर वाइट आ रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अभी देखो दिस इज द हेडिंग का कलर क्या है, क्या है भाई, रेड है। अब मैं यहाँ पर वापसी आके क्या करता हूँ, 100 कर देता हूँ। क्या हो चुका, मतलब ये वाला कलर बना रहा था। अब ये वाले स्टाइल क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने इनके ऊपर पर्टिकुलर जाकर क्या किया होगा, स्टाइल किया हुआ होगा। फिर वही वाली बात, प्रियोरिटी का फर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, प्रियोरिटी का फर्क आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि वो नीचे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो पहले ऊपर लिखा हुआ है, ये वाली सारी बातें। अच्छा, यहाँ पर आता है ओपेसिटी। अल्फा कहते हैं ओपेसिटी को, कितना डल रखना है, कितना डार्क करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 0 और 1 के अंदर खेल सकता हूँ। मैं बोलूँ भाई 0 रखना, तो 0 का क्या मकसद है, बिल्कुल गायब। अगर मैं बोलूँ यार 1 रखना है, तो 1 से क्या मकसद है भाई, दिखा दो। अगर 0.5 बोलूँ तो थोड़ा सा डल और लाइट करके दिखा दो। 0 से 1 तक वैसे यूज करते हैं, पर देखा जाए तो लोग यार इसको मेरे ख्याल से ज़्यादा में भी यूज करते होंगे, 80। ठीक है, ज़्यादा में भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, 0 से 1 की रेंज रख लो। 0 क्या होगा, बिल्कुल आपका कम होगा, 1 क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हो। अच्छा भाई, लोगों, वो बाद में करेंगे, वो वहीं का टास्क था। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आ रहे हैं। सही है, उसमें हम वो वाला टास्क क्यों दिया था, वो टास्क इसलिए दिया था ताकि हम देख सकें कि यार हमारी न्यू लर्निंग्स क्या होती हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। अब बैकग्राउंड कलर ऐड कर लोगे भाई। ठीक है, कलर की थ्योरी भी हमने देख ली है भाई, रेड ग्रीन ब्लू से मिलकर बन रहा है। RGB वैल्यूज क्या है भाई, रेड ग्रीन ब्लू। हेक्स कोड के अंदर हमें 6 कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिसकी मदद से हम क्या बना रहे हैं भाई, एक अदद कलर बना रहे हैं। अच्छा, याद रहे आप जब भी कोई कलर बनाओगे ना, जब भी कोई वेबसाइट बनाओगे, तो यार उसका एक अच्छा सा कंट्रास्ट रखना। या तो ऐसा होता है कि यार बैकग्राउंड उसका लाइट हो, ठीक है, और फिर उसका जो ऊपर का कलर है वो क्या हो भाई, डार्क हो। तो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 12, टेक्स्ट में हम क्या देखेंगे भाई, हम किस तरीके से अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि यार हमने अभी तक क्या किया, बैकग्राउंड पे कलर ऐड किया, टेक्स्ट का कलर अपडेट कर दिया। अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है आपके पास,
इससे रिलेटेड जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो तमाम इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 12 क्या भाई हमारे पास टेक्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, साइज टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट। टाइप फेस क्या होता है, फॉन्ट का फेस, मतलब फॉन्ट किस तरह से दिखेगा। अभी तक जो फॉन्ट आपको नजर आ रहा है वो टाइम्स न्यू रोमन का नजर आ रहा होगा, ठीक है। हम अपनी मर्जी का फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉन्ट कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से यूज करना है, वो तमाम चीजें हम इस चैप्टर के अंदर कवर कर लेंगे। आपको याद होगा कि यार हम बोल्ड इटैलिक्स ये काम करते थे HTML से, पर मैंने आपको बोला था कि ये तमाम काम स्टाइलिंग का है, और ये तमाम काम हम किससे अच्छा कर सकते हैं भाई, CSS से। तो हम देखेंगे कि बोल्ड किस तरीके से करना है, इटैलिक कैसे होगा, अगर हमें किसी टेक्स्ट को कंप्लीट कैपिटल करना है या कंप्लीट लोअर केस करना है तो कैसे कर सकते हैं, या फिर कैपिटलाइज करना है। साथ ही साथ अंडरलाइन किस तरीके से देनी है, स्पेसिंग किस तरीके से देनी है, लाइंस के दरमियान, वर्ड्स के दरमियान, और फिर लेटर्स के दरमियान। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि भाई आपको CSS के तमाम सेलेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता है, आप एलिमेंट को अच्छे से सेलेक्ट कर लोगे। जब आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर लोगे, कहीं भी एलिमेंट पड़ा हुआ हो, वेब ब्राउजर के अंदर आप किसी भी एलिमेंट को जाकर टारगेट कर सकते हो, और इस एलिमेंट को टारगेट करने के बाद उसको स्टाइल कर सकते हो। अभी तक आपने क्या किया, एलिमेंट को टारगेट किया, उसको हाइट विड्थ पकड़ा दी। अब आप क्या कर रहे हो, उस एलिमेंट को हाइट विड्थ के बाद के काम कर रहे हो। उसके बाद के क्या काम हो सकते हैं, मुझे फॉन्ट को बोल्ड करना हो सकता है, मुझे फॉन्ट का पहला लेटर कैपिटल करना हो सकता है, मुझे फॉन्ट को अंडरलाइन देना हो सकता है, या मुझे इटैलिक करना हो सकता है। तो ये तमाम काम किसके हैं भाई, और खूबसूरती के लिए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप दीवारों पे देखो तो कलर हुआ हुआ है, पर उसके ऊपर भी एक ग्रे कलर डार्क वाला हुआ हुआ है, और खूबसूरती के लिए क्या है भाई, कलर्स किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करे जाते हैं। देखो भाई टाइप फेस के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई टाइप फेस हमारे पास क्या होते हैं, सैरिफ होते हैं, कुछ सेंस सैरिफ होते हैं, और पेज कुछ मोनोस्पेस। सैरिफ जो दिखते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। और सेंस सैरिफ किस तरीके से हैं भाई, कुछ इस तरह से होंगे। और फिर हमारे पास जो मोनोस्पेस का जो फेस होगा वो कैसा है भाई, ऐसा होगा। क्लियर है। तो कुछ बता रहे हैं आपको, सैरिफ के अंदर देखो निशानी के लिए अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा एज बाहर निकला हुआ है, एलिमेंट से एजेस बाहर निकले हुए हैं, और कैसे भाई, जैसे कि रोमन में कुछ लिखा हुआ हो आपने, तो ये सैरिफ की निशानी है। साथ ही साथ सैंस सैरिफ के अंदर क्या, बिल्कुल सिंपल सादा सा, और मोनोस्पेस में क्या भाई, थोड़ा सा स्टाइल्ड हुआ हुआ, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, बिल्कुल अलग ही है मोनोस्पेस ना। पर ये फॉन्ट के नाम है, ये क्या है भाई, फॉन्ट के नाम है। अच्छा वैसे हम सी एस इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे कि यार बिल्कुल बेसिक सा पता चले कि कौन सा एलिमेंट कौन सी लाइन से शुरू होता है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। पर याद रखिए कि जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर उसका वेट होगा, उसका स्टाइल होगा, और आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है। वेट के अंदर क्या भाई, उसका वेट लाइट हो सकता है, उसका वेट मीडियम हो सकता है, उसका वेट बोल्ड हो सकता है, या फिर ब्लैक। अभी आप देखो, आप एक अदद H1 टैग लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, बोल्ड होता है, और फिर ब्लैक होता है। ऐसे ही है ना भाई। कोई टेक्स्ट आप लेते हो पैराग्राफ, तो वो क्या होता है, ब्लैक होता है, और उसका वेट क्या होता है, लाइट होता है। तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका अलग अलग क्या भाई, स्टाइल ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है। अगर मैं उसका स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं CSS की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है। ये तमाम चीज़ हम करके देख लेंगे। अच्छा भाई, और कोई काम की चीज़। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं, हमारे पास ना देखो ये कुछ फॉन्ट आ रहा है, ठीक है। दिस इज द हेडिंग, और ये कौन सा भाई, टाइम्स न्यू रोमन है। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं फटाफट जाऊंगा, मैं फटाफट जाऊंगा अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर के पास, और यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर जाके बोलूंगा भाई एक अदद प्रॉपर्टी होती है कौन सी, फॉन्ट फैमिली की। क्या यहाँ पर नहीं लग रहा, अगर मैं पी टैग को बोलूँ फॉन्ट फैमिली, ठीक है, यहाँ पर लग रही है, वहाँ पर क्यों नहीं लग रहा फिर, बिल्कुल लगनी चाहिए, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर आके मैं बोल दूँ यार एरियल ले लो। क्या ले लो भाई, एरियल। पहले कोई और सा टेक्स्ट था, इस बार क्या हो चुका है भाई, फॉन्ट का फेस चेंज हो चुका है। अच्छा देखो, सबसे पहली बात याद रखना,
ये कैसे चलेगा? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। कैसे चलेगा भाई? यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के पास आया। फॉन्ट फैमिली में सबसे पहले क्या लगा हुआ था? एरियल। अगर मेरा वेब ब्राउज़र एरियल सपोर्ट करता है तो फिर क्या दिखाएगा? एरियल। अगर एरियल सपोर्ट नहीं करता हुआ तो फिर नहीं दिखाएगा। फिर क्या दिखाएगा भाई? सैंस सेरिफ। ठीक है, अभी आप वापस एरियल। कौन सा दिखा रहा है भाई? सैंस सेरिफ ही दिखा रहा है। ठीक है, फर्क जरा सा समझ लो। कौन सा आ रहा है भाई? एक काम करते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, कलर वाइट। कौन सा दिखा रहा है भाई? सैंस सेरिफ दिखा रहा है। ठीक है, एरियल क्या मेरा ये सपोर्ट नहीं कर रहा? फर्क है यार थोड़ा सा। नहीं है? देखो, टाइम्स न्यू रोमन कॉमन ही लगाना इसलिए। मेरे ख्याल से ये सैंस सेरिफ है या फिर एरियल है। खैर यार, हमें क्या करना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यार हम अपने मर्जी का डाउनलोड करके कैसे लगा सकते हैं, जरा सा वो देखते हैं। बहुत सारे लगा सकते हैं, फॉन्ट फैमिली बनानी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ। हमें क्या मिल रहा है भाई? हम अपनी मर्जी का फॉन्ट कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि हमने ब्राउजर पे क्या किया, सेरिफ लगा दिया। मैं यहाँ पर पी टैग के अंदर आया, मैंने यहाँ पर बोला भाई फॉन्ट फैमिली यहाँ पर आप लोगे, वो कौन सी ले सकते हो भाई? अपना ये वाला कुछ अजीब सा ही है, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर देखो तो इसका टैक्स क्या हो चुका है भाई? चेंज हो चुका है, इसका टैक्स चेंज हो चुका है। और वो मैंने लगाया किस में भाई? किस में लगाया भाई? लॉरेम एप्सम पे लगाया है। ठीक है, अब इस पे लगा कौन सा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, पर कोई एक ना एक तो लग गया होगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, हम जो काम ज़्यादा करते हैं, क्या करेंगे भाई? हमें कोई ना कोई फॉन्ट मिलेगा और हम अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट में जाकर फॉन्ट को रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? फटाफट जाएंगे गूगल के पास और गूगल से बोलेंगे भाई आपके पास बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, ज़रा सा मुझे दिखा दो। क्या चीज़? कर सकते हैं ना, वही तो बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ गए आपके पास गूगल फॉन्ट्स। क्या आ गए भाई? गूगल फॉन्ट्स आ गए। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक आपके पास क्या थे? पहले से मौजूद फॉन्ट मिल रहे थे। अब यहाँ पर आपके पास क्या भाई? रोबोटो है, बहुत सारे हैं। जैसे कि मॉन्टसेरात भी एक अच्छा फॉन्ट है, पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो एक सिलेक्ट है। आप दोनों क्या है, इनका सवाल ये है कि भाई हमारे पास ये जो फॉन्ट्स आ रहे हैं इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिंपल है भाई, मुझे क्या करना है, इस एक फॉन्ट को सबसे पहले तो गेट करना है। गेट फॉन्ट। ठीक है, जब मैं गेट फॉन्ट कर लूंगा तो मेरे पास ये आइटम्स आ जाएंगे। आ रहे हैं मेरे पास आइटम्स। अब मुझे ये वाला यूज़ करना है या फिर नीचे वाला यूज़ करना है, वो मेरे इख्तियार में है। मैं वापस जाऊंगा किसके पास भाई? अपने फॉन्ट के पास। क्या मुझे दो फॉन्ट चाहिए या फिर एक चाहिए? मेरी मर्जी हो सकती है, मैं एक फॉन्ट सेलेक्ट करूं या फिर दो करूं। तो मैं उसको क्या कर लूंगा भाई? सिंपल से डाउनलोड कर लूंगा। क्या कर लूंगा भाई? डाउनलोड। अगर मुझे बहुत सारे डाउनलोड करने हैं तो फिर मैं बहुत सारे डाउनलोड्स कर सकता हूँ। अब ये डाउनलोड जब किया होगा तो इसकी जिप मेरे पास कहाँ गई होगी भाई? डाउनलोड्स की डायरेक्टरी के अंदर। और जब डाउनलोड्स की डायरेक्टरी के अंदर आई तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? अपनी फाइल के अंदर लेके जा सकता हूँ जिसमें काम कर रहा हूँ। और आज का फोल्डर क्या है मेरे पास? क्लास 8। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई? इस वाले फ़ोल्डर को उठाकर इसके अंदर से जितनी भी फाइल हैं, या तो फिर मैं इसको अनज़िप करूँगा और इसके अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लूँगा। और जो भी मुझे रिक्वायर्ड फ़ॉन्ट चाहिए उसको क्या कर लूँगा भाई? यहाँ से उठाकर ले जाऊँगा। फ़िलहाल यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कहाँ पर लेके जा रहा हूँ? क्लास नंबर 8 के पास। और वो कहाँ पर बना हुआ भाई? लर्निंग्स के फ़ोल्डर में। SMIT बैच 24 और साथ ही साथ CSS और फिर क्लास 8। यहाँ पर आया और एक अदद फ़ोल्डर बना दिया। किस नाम से भाई? फ़ॉन्ट। अगर आपका फ़ॉन्ट के नाम का फ़ोल्डर बनाने का दिल नहीं है, आपके पास मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हैं, अगर आपको डायरेक्ट फ़ाइल ऐसे रखनी है तब भी आप रख सकते हो। पर अच्छा तरीक़ेकार क्या भाई? एक अदद फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर बना दो। हो सकता है यार आपको 2-3 फ़ॉन्ट यूज़ करने हो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने फ़ॉन्ट्स यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप आए और आपने इसके अंदर फ़ॉन्ट्स को रख दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है भाई? सिंपल। मुझे वहाँ पर क्या मिल रहा था? एक अदद फ़ॉन्ट फेस बनाने का ऑप्शन मिल रहा था। मैं फटाफट जाऊँगा कहाँ पर भाई?
अपने बुक के पास, और वहाँ पर मुझे एक टैग मिलता है @font face का, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ भाई, फॉन्ट फेस को बना सकता हूँ। अच्छा कैसे बनाऊंगा, टॉप पर आ जाऊंगा बिल्कुल अपनी वेबसाइट के CSS के अंदर, और यहाँ पर @font फेस ले लूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने फॉन्ट फेस लिया तो इसके अंदर मुझसे क्या पूछ रहा है भाई, फॉन्ट फैमिली का नाम बताओ, क्या बताओ भाई, और साथ ही साथ सोर्स। सोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, कहाँ से वो आ रहा है, कहाँ से वो आ रहा है। अब मैं बोलूँगा यार मेरे जो नाम है वो क्या हो सकता है, मॉन्ट सिरात, कुछ भी नाम हो सकता है जो भी मैंने डाउनलोड किया होगा, मेरे फॉन्ट का नाम, अपना नाम रख दो, आपकी मर्जी है। फिर साथ ही साथ वो फॉन्ट आ कहाँ से रहा है, एक अदद फॉन्ट का फोल्डर मैंने बनाया जिसके अंदर से मैं, अच्छा मेरे फॉन्ट का नाम है रोबोटो, ठीक है, तो इसका एक भी नाम क्या कर लेते हैं भाई, रोबोटो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इटैलिक वाला यूज करना चाहता हूँ या फिर सिंपल वाला, तो मेरी मर्जी, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और पाथ बताऊंगा इसको। पाथ क्या भाई, फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर कौन सी फाइल है मेरी, दूसरी वाली, समझ आया। अब इस बार मेरे पास जो फॉन्ट फैमिली है वो कौन सी बन चुकी है, रोबोटो। तो मैं कहीं पर भी, जैसे मेरा पी टैग है, मैंने फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या यूज किया हुआ था, जो वहां पर पहले ऑलरेडी है, पर मैं यहाँ पर आऊंगा इस बार फॉन्ट फैमिली के अंदर बताऊंगा कि भाई मुझे कौन सा यूज करना है, जो मैंने ऊपर अभी नाम बनाया है, मैंने जो अभी ऊपर नाम बनाया है, तो ये वाला फॉन्ट आप यूज कर लीजिए। और किसके अंदर यूज किया है, पी टैग के अंदर, किसके अंदर भाई, पी टैग के अंदर। आओ जरा सा देखें, मेरे पास बाकी सब जगह पर टाइम्स न्यू रोमन आएगा, और यहाँ पर फिर क्या आएगा भाई, रोबोटो, ये देखो टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है, और इसके अंदर देखो बिल्कुल चेंज है, इसके अंदर क्या भाई, बिल्कुल चेंज। अब मैं बोलता हूँ कि यार एक और फॉन्ट फैमिली बनानी है, क्योंकि मेरे पास रोबोटो का इटैलिक भी है, रोबोटो का क्या भाई, इटैलिक। तो रोबोटो इटैलिक के नाम से भी मैं फॉन्ट फैमिली बना सकता हूँ। मैं इसी को फॉन्ट फेस लूंगा दोबारा, और फिर क्या बोलूंगा भाई, रोबोटो इटैलिक, और यहाँ पर क्या रख देंगे भाई, फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज करके दूसरी वाली फाइल, फॉन्ट के अंदर दूसरी फाइल का नाम क्या है भाई, रोबोटो, और रोबोटो में इटैलिक, ठीक है। और अगर मुझे इटैलिक करना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पास जो बॉक्स था, बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको क्या करना चाहता हूँ, इस बार इटैलिक करना चाहता हूँ, फॉन्ट फैमिली के पास जाऊंगा और फिर रोबोटो इटैलिक को यूज कर लूंगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर आओ तो 1 2 और 3, ये जितने भी बॉक्स थे इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो क्या हो चुका है भाई, इटैलिक हो चुका है। क्लियर है दोस्तों, पक्की बात है जी। कहाँ पे, यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड अच्छा इसके अंदर ना लिंक वाला तरीका है, दो तरीके मिल रहे हैं। अब अभी हमने क्या देखा, डाउनलोड करने का देखा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा दिल नहीं कर रहा डाउनलोड करने का, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, लिंक के थ्रू भी चला सकते हैं। अब लिंक के थ्रू कैसे कह रहे हैं भाई, एक अदद इंपोर्ट है और दूसरा क्या है भाई, लिंक है। देखो एक अदद लिंक है और दूसरा क्या है भाई, इंपोर्ट। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसको क्या करो, कॉपी, और लिंक वाले टैग कहाँ पर लगते हैं, लिंक वाले टैग कहाँ लगते हैं भाई, हेड के अंदर। अब आप एक काम करो भाई, यहाँ से फॉन्ट फैमिली जो आप डाउनलोड करके देख रहे थे, ये तो आपको समझ आ गई, ठीक है। फिलहाल इसको भले लगे रहने दो, और यहाँ पर जितने भी लिंक आपको मिल रहे हैं इसको क्या करो भाई, यहाँ पर ला के रख दो। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, आपने अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है भाई, फॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ, इस तरीके से आप क्या करो भाई, अपने पास जाओ। अच्छा मैंने वहां से इंपोर्ट कर लिया, बेहतरीन। अभी मैं देखो यार यहाँ पर ना इसको बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको, मतलब डाउनलोड मेरे पास है, पर फॉन्ट फैमिली जो फॉन्ट का फेस था वो मैं नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कोड को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब मुझे फॉन्ट को इंटरनेट के जरिए क्या करना है, एक्सेस करना है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जैसे रोबोटो लिखा हुआ था, उन्होंने क्या बोला भाई, आपने क्या करना है, इस वाली लाइन का यूज करना है। क्या करना है भाई, वहां से इंपोर्ट हो रहा होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आओ जरा सा चेक करते हैं पी टैग के पास जाके। देखो ये वाला टैक्स क्या है, टाइम्स न्यू रोमन वाली चीज थी, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है भाई, टाइम्स न्यू रोमन के बगैर है जरा सा मैं ना एक काम करता हूँ, फॉन्ट फैमिली को फिलहाल बंद करता हूँ। देखो फॉन्ट चेंज हुआ, फॉन्ट का फेस चेंज हुआ भाई, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो फिर चेंज हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जाहिर सी बात है यार, जब भी कोई बंदा आएगा, बहुत अच्छा सवाल किया, जब भी कोई बंदा आएगा तो हमारे पास वो इंटरनेट के साथ ही आएगा, जब भी कोई बंदा आएगा तो इंटरनेट के साथ आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यार मैं डाउनलोड करके लगाऊं। हाँ, डाउनलोड करके क्या फ़ायदा है भाई, कोई बंदा बगैर इंटरनेट के आ गया तो उसको डाउनलोडेड फॉन्ट भी नज़र आएंगे,
पर जाहिर सी बात है जब भी कोई वेबसाइट पर मेरे पास आएगा तो जाहिर सी बात है यार वो इंटरनेट के साथ ही आएगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट कहाँ पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर। ठीक है, तो एक ये तरीकेकार भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हमने लिंक वाला देख लिया, आप क्या कह रहे हैं भाई, इम्पोर्ट वाला। आप क्या कह रहे हैं भाई, इम्पोर्ट कह रहे हैं यार। आप क्या कर लो, या तो स्टाइल टैग के अंदर, या तो फिर आप डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हो भाई, इम्पोर्ट कर सकते हो। आपने ये वाला यूआरएल उठाया, अपनी किसी भी फाइल के टॉप पर ले आकर रख दिया, इम्पोर्ट। अब ये कहाँ से आ रहा है, एक अदद सोर्स है हमारे पास जो हमें यूआरएल दे रहा है, और यूआरएल के पीछे हमें तमाम फॉन्ट्स की फाइल मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी, पूरी फॉन्ट्स की फाइल मिल रही होगी। और फिर उसके तरीकेकार क्या बोला है कि भाई आप वही चीज़ दोबारा से इस्तेमाल करो, फॉन्ट फैमिली क्या इस्तेमाल करो भाई, वही कोड दोबारा से इस्तेमाल करो। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ भाई, फॉन्ट फैमिली को वापस से बंद करता हूँ, और यहाँ से index.html के अंदर ये जितने भी लिंक वाले टैग थे इनको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, लिंक वाले टैग जितने भी मैंने पहले इंपोर्ट किए थे उनको बंद करता हूँ, और फिर यहाँ पर आके देखता हूँ कि यार मेरा टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब जब मैं फॉन्ट फैमिली को यूज करूंगा आफ्टर इंपोर्ट, कहाँ पर भाई, CSS के अंदर, ये इंपोर्ट किया मैंने, और फिर यहाँ पर क्या करता हूँ, पी टैग के अंदर जाता हूँ, इसको सिर्फ ऑन कर लेता हूँ, तो क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखो फॉन्ट चेंज हुआ। तो हमने कितने तरीके देखे भाई, 3 तरीके, एक डाउनलोड वाला, दूसरा एम्बेड वाला, जो 2 तरीके से एम्बेड हो रहे, एक लिंक टैग और दूसरा इंपोर्ट। क्लियर है भाइयों, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, ये यूज होता है, ठीक है, ये वाले तरीके का ज्यादा यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी, और वो चीज़ें क्या है भाई, अब देखो मेरे पास पी टैग है, मेरे पास पी टैग के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर सकता हूँ। अभी फॉन्ट का साइज क्या होगा, 16 पिक्सल होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का। और अगर बात की जाए हेडिंग की, तो हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो क्या था, 32 पिक्सल, क्योंकि हेडिंग क्या थी भाई, डबल थी, किससे, पैराग्राफ से। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अपने पैराग्राफ टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकता हूँ। मैं बोलूँ यार फॉन्ट का साइज 50 पिक्सल कर दो, तो क्या मेरा फॉन्ट बड़ा होगा, बिल्कुल हो जाएगा, हेडिंग से भी बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मुझे हेडिंग का साइज छोटा करना है तो मेरे इख्तियार में वो तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास हेडिंग है, कहाँ गई भाई हेडिंग, H1 था, किसी में पड़ी हुई थी यार, H1 डायरेक्ट है, ठीक है, H1 को डायरेक्ट ले लेते हैं। और मैं बोल सकता हूँ भाई, H1 आप एक काम कर लो, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल कर लो, कितना कर लो भाई। अच्छा, ये पिक्सल्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, ये पिक्सल्स आपकी जो वेब ब्राउजर है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना आप इंस्पेक्ट के अंदर ना, वापस से कैसे करते थे, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पर ना आपको क्या मिल रहा है, अ, एक आइकन नजर आ रहा होगा कंप्यूटर टाइप, यहाँ पर आप आ जाओ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 369 599, तो ये क्या है भाई, आपकी ये पिक्सल्स हैं। मतलब अभी जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है वो कितने पिक्सल्स में नजर आ रही है आपको, 369, और फिर यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, उसमें। अच्छा भाई, एक काम करो, अब आप ये देखो, जैसे ही आप छोटा कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग चल रहा है पिक्सल्स। अच्छा, परसेंट चलता है, ठीक है। पिक्सल क्या है भाई, जैसे कि मान लो कि यार मेरे पास जो स्क्रीन है, जैसे रेजोल्यूशन देखते हैं 1920 पिक्सल्स, देखा आप, 1080 बाय 1920 है, बेहतरीन हो गया, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे 1920 है उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले रहे हैं, पिक्सल्स ले रहे हैं, मतलब एक छोटे छोटे बुलेट्स बन के क्या बन रहे होंगे भाई, पिक्सल्स बन रहे होंगे। और पिक्सल्स को क्या कह रहे हैं, बुलेट मिला मिला के, जैसे 1920 और 1080 पिक्सल्स, तो इसको मिला के क्या बन रहा होगा, एक अदद पूरा स्क्रीन का साइज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 16 पिक्सल ले लो, किसके अंदर से, मेरे पूरे स्क्रीन के अंदर से, पूरे स्क्रीन के अंदर से। तो वैसे भी ज़्यादातर पिक्सल्स ही चलता है, पर अगर आपको फॉन्ट साइज देना है तो हमने बात करी थी पहले कि यार हम 3 तरीके से चीज़ों को दे सकते हैं, कैसे कैसे भाई, परसेंट, पिक्सल्स और एम, याद है। अच्छा, पिक्सल्स हमने देख लिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आप ले लो 30%, कितना ले लो भाई, 30% फॉन्ट साइज ले लो, क्या हो चुका है, और छोटा हो गया। ठीक है, अब 30% किसका ले रहा होगा, अपने पेरेंट का, किसका ले रहा होगा। अगर मैं बोलूँ यार 100% ले लो, तो 100% से क्या मुराद है, अपने पेरेंट का 100% साइज। ठीक है, अच्छा पेरेंट के पास को मैंने कोई साइज दिया, नहीं दिया, तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं पेरेंट के पास आके बोलता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, आप ले लो 32 पिक्सल्स। अब 32 पिक्सल्स के अगर मैं पूछूं कि यार 100% क्या होता है, तो क्या होगा, 32 पिक्सल होगा। बेहतरीन। तो मेरा जो पेरेंट है सारे एलिमेंट के पास क्या है भाई, तो ये कितना आ रहा है भाई, 32 पिक्सल आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 100% पे मुझे क्या मिल रहा है भाई, 32। क्लियर है। अगर मैं बोलूं भाई ये जो फॉन्ट साइज है इसको क्या कर दो 132 कर दो, तो क्या मिलेगा, 100 पिक्सल्स। 100% पूरा मिल रहा है कितना, 132 पिक्सल। तो मतलब पेरेंट के पास परसेंट एक्चुअल साइज होने का, पेरेंट के पास एक्चुअल साइज होना जरूरी है। उसी के बाद आप क्या करेंगे भाई, अपने चाइल्ड के ऊपर चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है। दूसरा तरीकेकार हमने पिक्सल देखा, और इसके बाद होता है एम का साइज। एम देखा आपने कितना बड़ा होता है, इतना सा होता है एम। अगर मैं आप आपको एम लिख के दिखाऊं तो एम का साइज इतना सा होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यार इस एम के हिसाब से आप साइज ले लो, इस एम के हिसाब से आप साइज ले लो। तो एम का साइज ये होगा, एम का साइज क्या होगा भाई, इतना सा एम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फॉन्ट साइज ले लो, कितने एम भाई, 2 एम। किस पे दिया, यूनिवर्सल सेलेक्टर पे दे दिया, ठीक है। एक काम करो 2 एम का साइज ले लो, परसेंट नहीं हटाया। ये तो इससे भी बड़ा हो गया, ऐसा क्यों भाई, क्या ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यार ये होना चाहिए 1 एम, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी पेरेंट के हिसाब से चल रहा है, किसके हिसाब से चल रहा है भाई, पेरेंट। तो मैंने बोला भाई पेरेंट का जो साइज होगा वो क्या होगा, 1 एम होगा। कितना होगा भाई, 1 एम। और अगर मैं यहाँ पर 2 एम कर रहा हूँ इसको, तो इसका क्या मकसद है, बड़ा कर दो, किससे, पेरेंट से। अगर मैं वापस 1 एम की जगह करूँ इसको, तो कितना हो गया, छोटा साइज हो गया, क्योंकि एम का साइज क्या था, छोटा था। एम का साइज क्या था भाई, छोटा साइज था, ठीक है। तो आप एम के अंदर भी चीज़ों को चला सकते हो, जैसे आप बोलो 3 एम, तो फिर फॉन्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर है दोस्त। यार ज़्यादा यूज़ पिक्सल्स और परसेंट होता है, ठीक है। अच्छा आर ई एम भी होता है, रैम होता है, ठीक है। एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखो पिक्सल्स है, परसेंटेज है, एम्स है जो हमने कवर किया, ठीक है। और साथ ही साथ, अच्छा रैम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ। रैम बेसिकली ना इसकी मीनिंग होती है, रैम मीनिंग इन सी एस एस, ठीक है। रूट एलिमेंट क्या होती है भाई, रूट एम, ठीक है, रूट एलिमेंट कहते हैं बेसिकली इसको। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक अदद HTML का एलिमेंट था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फॉन्ट साइज दोगे इसको लाइक 32 पिक्सल्स कह देते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यार आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख देते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपने क्या बोला भाई 32 पिक्सल रख दो, पूरे डॉक्यूमेंट HTML के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उसका साइज़ क्या आ गया भाई, 32 पिक्सल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप बोलोगे कि भाई मेरे पास क्या है, फॉन्ट साइज H1 का क्या कर दो 1 REM, ठीक है। 1 REM से क्या मुराद, ये फॉन्ट साइज कितना है भाई, ठीक है, रूट के साइज के हिसाब से क्या कर दोगे भाई, और रूट के पास साइज क्या है, और ट्राई करते हैं कितना आया भाई, 32 ही आया होगा। अच्छा अगर मैं इसको बोलूँ यार 2 REM, H1 के पास जाके क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया। क्लियर है। तो इस अकॉर्डिंग इससे चलता है। अब अगर आप देखो ना, लोग पता है क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने ना बाय डिफ़ॉल्ट 32 रख दिया पेरेंट को, अब उनको चाहिए यार 32 का हाफ, तो क्या करेंगे 0.5 REM यूज़ कर लेंगे, तो क्या हो गया 16 पिक्सल हो गया। तो फिर वो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, परसेंट के अंदर ना उसको डिवाइड करते जाते हैं। जैसे कि मैंने 2 किया ना, तो इस बार मेरे पास फॉन्ट का साइज़ क्या आ रहा है, 32 को इंटू 2 करो कितना हो गया भाई, 64। अगर मैं 0.5 यूज़ करता तो कितना आता, 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, 16 पिक्सल। तो इसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। अगर मैं बोलूँ यार 0.25, तो क्या मतलब इस बात का, 8 पिक्सल, कितना भाई,
8 पिक्सल। तो 8 पिक्सल सोच सकते हो कि यार कहाँ चला गया है। ऐसा कोई करेगा? कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। पर ये चलता है रूट से अपने, और रूट कौन है भाई अपना इसका? ठीक है, आप यूनिवर्सल पे भी लगा सकते हैं। HTML के अंदर, और ठीक है, यूनिवर्सल पे, और टॉप टू बॉटम चलेगा। और ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आए, हमने HTML में 32 पिक्सल्स दिया हुआ था। अब हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या दे दिया भाई? अपना फॉन्ट साइज 32 पिक्सल्स, ठीक है। 32 की जगह 48 करते हैं, ये आ गया 48। पर अभी मैं फिलहाल यूनिवर्सल में से ये बंद कर रहा हूँ क्या भाई? 48 पिक्सल। पर अभी किसका चल रहा होगा? 30। और मैंने H1 में क्या दिया हुआ है? 0.25, और वो क्या था? 8 पिक्सल्स था। नजर आ रहा है 8 पिक्सल्स। अगर अब मैं क्या करता हूँ भाई, यूनिवर्सल के अंदर जाके ऐड करता हूँ क्या भाई? 48 पिक्सल्स। या फिर मान लो 32 का बड़ा क्या होता है? 64 पिक्सल्स, ठीक है। और अब मेरे पास 64 का 0.25 क्या बनना चाहिए? 16 पिक्सल। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वहाँ पर। HTML का चल रहा है, और मैंने किस में किया है? REM। REM फिर मेरे ख्याल से रूट का ही चलेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ। सलाम, कैसे सर? अच्छा देखो भाई, ये किस पे चल रहा है? HTML पे ही चल रहा है। किस पे चल रहा है भाई? रूट पे ही चल रहा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम यहाँ पर नहीं देख रहा। बेहतरीन हो गया। क्लियर है भाई? किस पे कवर करेगा अपने आप को ये? HTML से। किस पे कवर करेगा? HTML टैग से। अच्छा भाई, और कुछ इंपॉर्टेंट? ऊपर वापस आते हैं। फॉन्ट बेस हमने देख लिया है, फॉन्ट फैमिली हमने कवर कर लिया, हाँ। एक्सटर्नल CSS देखो बार बार यूज़ हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इंटरनल में ही काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। हर फाइल, अगर मेरे पास हर पेज है तो हर पेज के अंदर मुझे ज़्यादा कोड करना पड़ेगा। एक्सटर्नल में फ़ायदा ये है कि यार एक तो सेपरेट हो गया लड़कों, एक तो क्या हो गया? सेपरेट हो गया। CSS का कोड अलग, HTML का कोड अलग, एक फ़ायदा ये है। और फिर रीयूजेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्लास बना रहा था बॉक्स की, तो बॉक्स मेरे पास दूसरे वाले पेज में भी तो हो सकते हैं। तो वाली क्लास में कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ भाई? दूसरे पेज में। रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या भाई? फॉन्ट वेट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? फॉन्ट वेट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे हमने फॉन्ट साइज देखा। अब मुझे एक बात बताओ, H1 का जो फॉन्ट वेट है वो कितना है? बोल्ड है, ठीक है। तो बोल्ड मेरे ख्याल से 600 के बाद से शुरू होता है। फॉन्ट वेट अगर देखो तो 600 होगा, या फिर बोल्ड होता है इसके अंदर। H1 ऑलरेडी बोल्ड होगा। H1 क्या भाई? ऑलरेडी बोल्ड। अच्छा, मैं यहाँ से ना HTML के अंदर से चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ। और यहाँ से भी इसको फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। H1 के डायरेक्ट साइज़ पे ले आओ। H1 क्या भाई? बोल्ड। अगर मैं H1 को दोबारा बोल्ड करने की कोशिश करूँगा तो क्या वो होगा? नहीं। क्या मैं लाइट कर सकता हूँ इसको? देखो लाइट हो गया। ब्लैक तो ऑलरेडी है ना। क्या चीज़? वाइट का नाम भी हो सकता है ब्लैक। वही हो गया, बोल्ड वाली चीज़ हो गई, ठीक है। कोई फ़र्क है इसमें? एक ही चीज़ है। अच्छा भाई, फॉन्ट स्टाइल के लिए आप एक अदद फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी ले लोगे। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो भाई? इटैलिक। क्या कर सकते हो भाई? इटैलिक। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आप जैसे यहाँ पर आपने लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर आके कंट्रोल स्पेस दबाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जैसे इसको ट्राई करके देखिएगा कि यार इटैलिक किस तरीके से काम कर रहा है, ऑब्लिक क्या काम कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है भाई? नॉर्मल है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है भाई? नॉर्मल। इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, ऑब्लिक करेंगे तो फिर कुछ वो भी इटैलिक का ही काम करता है, ठीक है। ये देखो, क्लियर है भाई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। फ़ॉन्ट देखो, फ़ॉन्ट स्टाइल हम जब फ़ॉन्ट फैमिली बनाएँगे ना, तो हम किसी को भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं।
अच्छा ये क्यों हट गया? अच्छा भाई, वापस आते हैं। अच्छा हमारे पास अपर केस लोअर केस करने की भी प्रॉपर्टी है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो अभी हमारे पास क्या आ रहा है भाई, टाइटल केस में आ रहा है, मतलब लोअर केस में ही आ रहा है, पर हमारे पास पहला लेटर क्या है भाई, कैपिटल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, फॉन्ट को कैपिटल कर सकता हूँ, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है भाई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। उसमें क्या कर सकता हूँ भाई, अपर केस करूंगा तो क्या हो चुका होगा भाई, अपर केस हो चुका होगा, ठीक है। अगर लोअर केस करना चाहूँ तो फिर लोअर केस हो जाएगा, और इसके अंदर एक कैपिटलाइज भी होता है, ठीक है। तो कैपिटलाइज को भी ट्राई करिएगा, जिसमें क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो चुका है भाई, कैपिटल हो चुका है, ठीक है। इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं। हाँ, सभी कैसे करोगे एक साथ, किया ना अपर केस, सही है। अच्छा भाई, जी इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से इसको स्टार्ट कर लेंगे।